तो मंदिर मस्जिद दरार कौन जिम्मेदार, इसी पर चर्चा करेंगे। परिचय आपका कराती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी इस पैनल में शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता चारू प्रज्ञा, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। इमरोज आलम सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब मुस्लिम धर्मगुरु भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। साथ ही कुछ छात्र युवा भी इस शो में हमारे साथ होंगे जो मेहमानों से आगे अपने सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी उपाध्याय जी आपसे है कि हम यहाँ पर चर्चा ये कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद दरार कौन जिम्मेदार। क्यों ना ये कहा जाए कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया जाए, जिसको मुस्लिम समाज अभी तक अपने धर्मस्थल बचाने की सबसे बड़ी ढाल मानता रहा है। आपकी तरफ से इसको हटाने की जो याचिका दी गई है, तो ये सबसे बड़ी दरार क्या इसी याचिका की वजह से डाली जा रही है? नहीं, सबसे बड़ी दरार 1991 में वो कानून बना के डाला गया, नहीं तो अदरवाइज मुझे लगता है इतना विवाद नहीं होता। अगर ये कानून नहीं होता, सारे मामले कोर्ट जाते, कोर्ट से जुडिशियल एक अपना रिव्यू होता, माइंड अप्लाई किया जाता, सर्वे होता, एएसआई का इन्वेस्टिगेशन होता, कार्बन डेटिंग होती, सोनोग्राफी होती। और आज की डेट में बहुत सारे साइंटिफिक टूल आ चुके हैं जिससे ये पता किया जा सकता है कि किसी स्ट्रक्चर की नींव कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, अगर वहाँ मूर्ति रखी है तो मूर्ति कितनी पुरानी, सब कुछ हो सकता है आज के ज़माने में। जब अग्नि मिसाइल बन गई, ब्रह्मोस मिसाइल बन गई 5000 किलोमीटर मारने वाली, तो ये पता करना कि वो मूर्ति कब है और उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कितना पुराना बहुत आसान है। लेकिन स्पेशली 1991 में ये कानून बना के इस देश में ये कहने की कोशिश की गई क्या जी आप कोर्ट नहीं जा सकते हो जी। अरे कोर्ट नहीं जाएंगे तो यहाँ भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। आप जुडिशियल रिव्यू अगर रोक दोगे ये संविधान खत्म हो जाएगा। इस सब जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। राइट टू जस्टिस आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट है। राइट टू गो टू द कोर्ट आर्टिकल 14 का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये राइट टू रिलीजन सबके लिए है, केवल एक के नहीं। और ये संविधान भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय परंपरा को प्रोटेक्ट करने के लिए है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है मौलाना साजिद रशीदी को आना चाहिए। साजिद रशीदी साहब जख्म था, भर जाता अगर अदालतों में जाने का रास्ता खुला होता, अगर हर पक्ष को यह लगता कि कानून की कसौटी पर उसकी जो मांग है उसको कसा गया है और फैसला हुआ है। लेकिन 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या इसकी वजह से जख्म नासूर बन गया है और यही वजह इस दरार की? देखिए, नासूर तो हमें कहना चाहिए, नासूर हमें इसलिए कहना चाहिए कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया है, हम उसको बार बार कोड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें मानने के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया, फिर भी उन्होंने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रामलला को वो जगह दे दी और हमने उसको एक्सेप्ट किया। सारे मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया। कोई किसी तरह का कोई हंगामा, कोई बात नहीं हुई पूरे देश के अंदर, और आज भी मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सवाल ये है, ये सब कहते हैं तो आप देश की सबसे बड़ी अदालत पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। आप खुले मन से अदालत के फैसले को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आप जिस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, पूरा देश उसी नजरिए से फैसले को देखे। इनको ये भी नहीं पता होगा। सर, अगर आप गलत बयानी करेंगे तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको ठीक करूं और आपको क्रॉस क्वेश्चन करूं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कीजिए, आप ठीक करने के लिए खड़े भी हैं, क्योंकि फैसले तो आजकल टीवी पे हो रहे हैं ना सारे, कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो मैं टीवी पर आप ही लोग आ रहे हैं अपनी बातें रखने के लिए, फैसला करने की जिम्मेदारी आप लोग भी कम नहीं निभा रहे हैं। हमें बुलाया जाता है, आप ना बुलाएं तो हम नहीं आएंगे। सर, सभी स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए, लोकतंत्र है, यहाँ तो संवाद से ही बात बनती है। सर, हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हर पक्ष को मौका मिले, हर पक्ष आए अपनी बात रखे। आपको भी बुलाया जाता है सर बात रखने के लिए। देखिए, देश के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी करने की मुझे इजाजत दी है। ऐसा नहीं कि मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकता, तो वो संविधान का ज्ञान नहीं रखता, वो अज्ञानी है आदमी। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 1991 के एक्ट को उन्होंने भी कोड किया, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि साहब, कुछ लोगों को के दिलों में टीस होगी, कुछ लोग इस फैसले से आहत होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इन तमाम बातों को भुलाकर अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। नंबर एक। नंबर 2, मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बाबरी मस्जिद केस में हम शामिल थे, अब हम आगे किसी मस्जिद को लेकर कोई किसी केस में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद में आप देख रहे हैं, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कौन लोग कोर्ट गए हैं मस्जिदों को लेकर? कौन लोग कहते हैं बाबा मिल गए?
सुप्रीम वो कोर्ट गए हैं में जो रिपोर्ट पीड़ित हैं। आने से पहले कौन लोग कहते हैं वो बाबा गए मिल हैं गए? जो पीड़ित हैं। कौन कानून का अपमान कर रहा है? भारत कौन इकलौता संविधान का ऐसा अपमान देश कर है रहा है? जहाँ बहुसंख्यक कौन वोट 1991 का सर, अपमान कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट से कौन फैसला प्राइम आने मिनिस्टर से का पहले अपमान तो कर रहा है? मुस्लिम पक्ष भी कह रहा है कि ये फव्वारा है, फिर तो पलटकर मुस्लिम पक्ष से भी कहा जाएगा कि साहब कौन कानून का अपमान कर रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष जो है वो कानून का अपमान कर रहा है, ये कहकर कि साहब बाबा मिल गए या शिवलिंग मिल गया, तो फिर सर बिल्कुल उसी नजरिए से अगर कहा जाए तो मुस्लिम पक्ष से भी कहा जाएगा कि साहब आप भी अपमान कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं उसको फव्वारा? आपका नजरिया फिर गलत आप है। इंतजार कर सुनिए, लीजिए ना सर। आपका एक नजरिया- मिनट, चारू जी आइए। एक मिनट आपका सर, नजरिया, एक मैं मिनट। 30 सेकंड आपकी बात प्रधानमंत्री कर, नरेंद्र आपने मोदी जो से कहा, जो लेकर सवाल RSS छोड़ा के है, नजरिए तक की जो यहाँ पर सवाल बात छोड़ा है उसका करनी है। जवाब दे दो। एक मिनट, जो चारू सवाल जी को छोड़ा है आने उसका दीजिए, जवाब उसके बाद जरूरी है। दोबारा आपके पास सवाल आऊंगी, का सर। जवाब जरूरी चारू है। आइए 30 प्लीज। सेकंड सुन लीजिए ना। मैं शुरू से हम क्योंकि एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि आज़ादी के समय जिस जगह का धार्मिक चरित्र जो है वो ही रहेगा आगे तक। पर मैं ये पूछना कहती हूँ कि आज़ादी से लेकर 1992 तक ज्ञानवापी में रोज पूजा होती थी, हर दिन पूजा होती थी। तो धार्मिक चरित्र तो आजादी के बाद आपने बदल दिया, पूजा रोककर आपने बदल दिया। तो अगर कोर्ट उस सिचुएशन को वापस से देखना समझना चाह रहा है वो ठीक है, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है वो जाएगा कोर्ट और वो इंसाफ मानेगा। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए मौलाना जी, आप यहाँ पर अंदर बाहर की बात कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा ना कि जो फाइंडिंग्स होंगी, फोटो होंगी, वीडियोग्राफी होगी, वो सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। आप क्या छुपाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि जो भी मिलता है मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए? उसके बाद बाकी मेहमान भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलाना जी, आप दो ही लोग बोलिए ना सर, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी बात पूरी कर ले, बाकी लोग ही जवाब देने के लिए। चारू प्रज्ञा की बात पूरी कीजिए। हर बात का जवाब आप नहीं मुझसे पूछ देंगे रहे हैं ना। तो नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं रोमाना जी से बात कर रही हूँ। तो बात ये है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आपने एक जगह का धार्मिक चरित्र बदल दिया, 1992 में आपने कहा अब रोज पूजा नहीं कर सकते, अब साल में एक ही बार आप करेंगे, तो हिंदू पक्ष को तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा इंसाफ पाने के लिए। और आप एक बहुत ही सुंदर बात देखिए भारत के कोर्ट की, उन्होंने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी। क्या मुसलमान को नमाज पढ़ने से मना किया? बिल्कुल नहीं किया। पर शिवलिंग की सुरक्षा करना भी उतना ही हमारा अधिकार है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।